ये जो स्थान है ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें नाम आचार्य हरिदास ठाकुर है। हरिदास ठाकुर जिनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, है ना, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य की उपाधि दी और किसी को नाम आचार्य की उपाधि नहीं दी है। तो जो दूसरे दूसरे भक्त हैं उनकी अपनी अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है और सब अपने अपने गुणों में सबसे ऊपर हैं। तो हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में पैदा हुए उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने नाम आचार्य की उपाधि दी। तो हम जितने बार भी जयकारा बोलते हैं तो जैसे प्रभुपाद का नाम लेते हैं जयकारा में तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय ये भी ज़रूर बोलते हैं। बाकी और कुछ नाम बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन हमेशा जयकारा में बोलते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो ये स्थान जो है चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो सची माता ने फिर उनसे यही आग्रह किया था कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि माता तो रहेगी नवद्वीप में, तो माता तो यहाँ नहीं आ सकती और चैतन्य महाप्रभु वहाँ नहीं जाएंगे, कोई संन्यास ले लिए। तो माता ने आग्रह किया था कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, तो जगन्नाथपुरी से आने जाने वाले लोग जो है मुझे तुम्हारा संदेश देते रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सची माता की आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आ गए तो हरिदास ठाकुर चूँकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे तो ये जो है जगन्नाथ मंदिर की कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी भक्त हो, चाहे कितना भी विरक्त हो, कितना भी उसमें गुण हो, ये मंदिर में नहीं आने देंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे। तो उस कारण से जो है जगन्नाथ मंदिर के ऐसी जो रूढ़ियाँ बनी थी तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है इसमें कोई विरोध नहीं किया कि भाई क्यों नहीं आने देते। चैतन्य महापुरुष का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन हरिदास ठाकुर चूँकि नहीं आ सकते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, मुसलमान परिवार में पैदा हुए, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ हैं, तो वो स्वयं जो है उनको दर्शन देने जाते हैं। तब तो और ज़्यादा सम्मान हुआ, किसी व्यक्ति को जगन्नाथ मंदिर में न आने दिया जाए और भगवान स्वयं उसके जो है कुटिया में जाएं दर्शन देने के लिए, तो और ज़्यादा बड़ी कृपा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर भगवान के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता तो उसको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान तो मंदिर के अंदर बैठे हैं तो सबके हृदय की बात जानते हैं और सबके निकट हैं, सबसे दूर भी हैं, सबके निकट भी हैं। तो भगवान को जो है कुछ ना कुछ कृपा करनी पड़ती है उसके ऊपर, जिसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता और वो उनका भक्त हो। तो भगवान चैतन्य जो है यहाँ पर हरिदास ठाकुर की उन्होंने कुटिया बनवा दी थी और जो बकुल का वृक्ष है तो उसके नीचे उनकी कुटिया बनी थी हरिदास ठाकुर की, और वे जो है नाम का जो है जप करते थे। तो नाम का जो जप है ये हरिदास ठाकुर की विशेष साधना इसलिए थी कि अगर कोई व्यक्ति ना तो उसे भक्तों की संगति मिले और ना उसे शास्त्रों का कुछ अध्ययन करने को मिले और श्रवण कीर्तन करने का भी अवसर ना मिले, तो एकांत में वो जो है नाम जप कर सकता है। लेकिन हमारे लिए ये शिक्षा नहीं है कि हम हरिदास ठाकुर की तरह एकांत में नाम जप करें, क्योंकि हमें अगर भक्तों की संगति मिलती है, अगर हमें जो है कथा सुनने का अवसर मिलता है तो हम कहें हम तो अपना नाम जप करेंगे, तो ये फिर जो है एक भक्ति में जो है वो बड़ा अपराध होता है। लेकिन हरिदास ठाकुर अपने को बहुत नीचा मानते थे, अपने को योग्य नहीं मानते थे कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी भावना का आदर करते थे और वो उन्हें दर्शन देने आते थे। तो किसी को अगर मंदिर में जाने का अधिकार ना दिया जाए और वो भी मान ले कि ठीक है मुझे मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, मैं इतना नीच हूँ, तो इस समय भी भक्ति उसकी भगवान जो है मान लेते हैं। जो व्यक्ति अपने को भक्त ना माने और अपने को जो बहुत नीचा माने तो वो उसकी भगवान जो है भक्ति विशेष मान लेते हैं। हरिदास ठाकुर जो है अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीच समझते थे और इसी स्थान में रहते थे तो अपना नाम जप करते थे। तो नाम जप की साधना
लेकिन बस यही ध्यान रखिए कि नाम जप की साधना में कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरह हूँ। अरे नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो अपने को सबसे ज़्यादा नीचा मानते थे कि किसी भक्त के जो है चरणों की धूल में नहीं बन सकता। तो तुम अपने को समझते हो क्या ऐसा कि मैं तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हूँ, इसलिए एकांत में जप करूँगा। हाँ, अब भक्तों का संग करने की ज़रूरत नहीं है, गीता क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है, भागवतम क्लास में बैठने की ज़रूरत है, मैं नाम जप करूँगा। तो ये जो है मतलब भक्ति में बड़ा जो है अपराध होता है। तो हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनके अंदर भावना ऐसी थी कि तिनके से भी ज़्यादा अपने को नीच समझ करके और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील हो करके। चैतन्य महापुरुष शिक्षाष्टकम का 3रा श्लोक है, ऋणादपि सुने चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा रे। अपने को आप बिल्कुल सम्मान ना समझते हुए और दूसरों को सम्मान देते हुए तब कोई व्यक्ति हमेशा कीर्तन कर सकता है। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं है हम भक्तों की संगति में रहें और भक्तों के अपराध से बचें। हैं तो हमें जो है ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए हरिदास ठाकुर जी की एकांत में हम जो है नाम जप करें, है ना। तो उनकी जो साधना, उनके नाम जप की जो भावना थी वो अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा मानते थे। तो भगवान चैतन्य स्वयं दर्शन देते थे क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे, सबका हृदय में, है ना। तो हरिदास ठाकुर का जो जीवन चरित्र है वो बहुत विस्तृत है, बहुत उनके संबंध में कथाएँ हैं, है ना। तो हम एक कथा का जो है संक्षेप में वर्णन करेंगे कि जिस समय वो बेनापोल के जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उस समय उनका जो है शरीर बिल्कुल युवा शरीर था और बहुत सुंदर थे। और वो जो है जब करते थे तो अपना कुछ ना तो भोजन पकाते थे और ना कुछ सामान खरीदते थे। वो तो ब्राह्मणों के घर में कुछ जो है भिक्षा मांग लेते थे, वो खा लेते थे और दिन रात जो है जप करते थे, है ना। तो उनके इस जप को देख करके, उनकी ऐसी साधना को देख करके उस स्थान के जो ब्राह्मण थे, उस स्थान के जो ब्राह्मण थे वो लोग भी इनका सम्मान करने लगे। तो वहाँ उस स्थान का अधिकारी था रामचंद्र खान। तो उसको ये ऐसा महसूस हुआ कि देखो मैं तो इस स्थान का इतना बड़ा अधिकारी हूँ और मैं भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा जितना सम्मान हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, इसका तो इतना सम्मान हो रहा है जबकि मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है। तो इनका जो है सम्मान नष्ट करने के लिए, इनकी कीर्ति नष्ट करने के लिए उसने कुछ वेश्याओं को बुलाया, कहा कि देखो ये जो है हरिदास एकांत में जप करता है तो रात में जाओ, एकांत में जाओ और इसको जो है प्रलोभन दो, हाँ, और हमारे जो सिपाही हैं वो फिर जो है पकड़ेंगे और इनको जो है बदनाम करेंगे। तो भाई देखो ये अपने को बड़ा भक्त दिखाता है लेकिन ये जो है स्त्री से संबंध रखता है। तो एक बड़ी सुंदर वेश्या थी हीराबाई नाम की। तो उसने कहा कि देखो मैं तो जो है मतलब उनको अपने बस में कर लूँगी, लेकिन आपका सिपाही एक बार तो ना आए, एक बार तो मुझे उनका संगति कर लेने दो, उसके बाद दूसरी बार आपका सिपाही आएगा तो पकड़ देना। तो इस तरह से वो जो सुंदर वेश्या थी वो आई इनके पास में और उसने जो है बड़ी अपनी जो है याचनाएँ की, प्रणय याचनाएँ की, और तुम्हारा जो है कितना सौंदर्य है, तुम्हारी कितनी जवानी है ना, और मैं जो है अब रह नहीं सकती तुम्हारे बिना। तो हरिदास ठाकुर के पास भी जो है भगवान ने ऐसी कुछ बुद्धि दी थी कि उसको जो है मतलब उन्होंने ना तो भगाया, ना डांटा कि चल भाग यहाँ से, और ना खुद भागे, बल्कि उसको कहा कि देखो हमारे नाम की जो संख्या है वो 1 करोड़ हमें पूरी करनी है 1 महीने में। 1 महीने में 1 करोड़ नाम की संख्या पूरी करनी है तो एक दिन में कितना करना चाहिए? कम से कम 3 लाख नाम। तो 1 करोड़ की संख्या जो है अगर पूरी हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूँगा कि मेरा भी नाम का जो है नियम पूरा हो जाए। तो तुम बैठो और मैं जो है अपना संख्या हो सकता है आज पूरी हो जाए। तो उसको बैठा लिया, तो रात का समय था, उसको बैठा लिया और अपना नाम जप करते रहे। तो नाम जप करते करते सवेरा हो गया। तो हरिदास ठाकुर बोले कि क्षमा करना, मैंने तो सोचा था कि पूरी संख्या हो जाएगी, पूरी हुई नहीं, अब आप जो है अगली रात को आना। तो अगली रात को आई और फिर जो है उन्होंने उसको बैठा लिया। तो अपना नाम सुनाते रहे, जब सुनाते रहे और वो सुनती रही।
तो दूसरी रात में भी कहा कि माफ़ करना, मेरी संख्या पूरी नहीं हुई है, आप दोबारा तीसरी बार आना। तो तीसरी रात में जब आई और अपना नाम जप करते रहे और इसको उनको जब सुन करके जो वेश्या है वो इतनी शुद्ध हो गई कि उसको अपने कर्म में बड़ी अरुचि हो गई, अपने कर्म से बड़ी नफ़रत हो गई और उसको जो है बड़ी गिलानी होने लगी और बोली कि मैं तो आपको गिराने के लिए आई थी, विषय गड्ढे में आपको गिराने के लिए आई थी, आपने तो मुझे उठा लिया। अब आप जो है मेरी रक्षा करो, अब मैं सब छोड़ना चाहती हूँ और आपकी तरह मैं अब साधु बनना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर बोले हाँ कि इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ था, मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ पर रुका हुआ था। मैं जानता था रामचंद्र खान जो है मूर्ख आदमी है ना, तो मैं तो कब का चला गया होता, मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ पर रुका हुआ था। अब तुम यहाँ इस कुटिया में तुम रहो और मैं जा रहा हूँ और तुम 3 लाख नाम जप करो, तुम्हारे अपने घर की संपत्ति सब साधु संतों में बांट दो और तुम जो है यहाँ नाम जप करो, तुलसी वृक्ष के पास नाम जप करो। तो हरिदास ठाकुर चले गए और वेश्या जो है वो साधु बन गई, उसने सिर भी मुड़ा लिया है ना, और जो है वो अब उसकी भी लोग जो है बड़ी पूजा करने लगे, सम्मान करने लगे। तो रामचंद्र खान का जो है फिर बहुत बड़ा अपराध हुआ, तो उसकी कथा अलग है कि रामचंद्र खान को जो है फिर बहुत दंड मिला है ना। अभी हमारे पास कितना समय है? नहीं उसी हिसाब से मैं करूँगा ना। कितना टाइम अभी? 3 मिनट 9 बजे में 3 मिनट कम है ना, है तो 9:15 तक करें। 10 मिनट कर लें। हाँ नहीं तो हम प्रश्नोत्तर भी लेंगे ना, कुछ प्रश्नोत्तर भी लेंगे, तो मैं अभी इसको जल्दी करके और प्रश्नोत्तर लूँगा आप लोगों। तो हरिदास ठाकुर, हाँ तो ये हरिदास ठाकुर का ये जो बकुल वृक्ष है, ये इसी को कहते सिद्ध बकुल। तो वृक्ष भी जो है उनका हरि नाम सुन करके इतना पवित्र हो गया कि अभी भी जो है वो क्या जीवित है ना। तो ये इधर से आपने देखा होगा तो खोखला, बिल्कुल खोखला पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी और भी जो है शाखाएं निकल रही, ज़मीन से शाखाएं निकल रही हैं और हरा भरा बना हुआ है, तो सिद्ध बकुल ये कहलाता है। तो हरिदास ठाकुर जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय थे और यहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, यहाँ पर उन्होंने शरीर त्याग किया और चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को गोद में ले करके और नृत्य करते रहे, बहुत समय तक नृत्य करते रहे। इसके बाद वे समुद्र के तट में गए तो स्वयं अपने हाथ से मिट्टी हटा करके और उनका जो शरीर है उसको जो है किया ना, और फिर चबूतरा भी बनाया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो है तिरुभाव के अवसर पर फिर जो है सब लोगों से भिक्षा मांगी, दुकानदारों से, और भक्तों को प्रसाद भोजन भी कराया और नामाचार्य हरिदास ठाकुर की बड़ी जो है उन्होंने प्रशंसा की, उनका गुणगान किया। तो साल में एक दिन आता है श्रीला हरिदास ठाकुर तिरुभाव दिवस। उनका आविर्भाव दिवस नहीं आता है क्योंकि अज्ञात है, लेकिन तिरुभाव दिवस जो है उनका आता है एक दिन, जो कि होता है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? कल भी किसी ने प्रश्न किया, नहीं आज सवेरे प्रश्न किया था। किसने किया था प्रश्न? आपने किया था? आपने किया था? हाँ जगन्नाथ जी के बारे में। चलो उनके बारे में सब हमने कहा भाई सबके सामने बताएं। तो मैं ये पूछ रहा था, जगन्नाथ जी का रथ पीछे खड़ा हुआ है अभी रास्ते में और बलदेव सुभद्रा जी का आगे चला गया। तो इनका ये प्रश्न है कि जगन्नाथ जी का रथ जो है रास्ते में ही खड़ा हुआ है, तो जगन्नाथ जी भी जा सकते थे गुंडीचा मंदिर, तो बलदेव सुभद्रा चले गए, जगन्नाथ जी जो है फिर भी रास्ते में हैं। तो जगन्नाथ जी के संबंध में ये बताया जाता है कि जगन्नाथ जी अपनी अलग ही चाल चलते हैं। बलदेव जी अपना चले जाते हैं सीधे गुंडीचा मंदिर और सुभद्रा भी सीधे चले जाते हैं गुंडीचा मंदिर, लेकिन जगन्नाथ जी की चाल अपने हिसाब से होती है ना। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जन्म स्थान, जहाँ भी चैतन्य गौड़ी मठ बना हुआ है, जिनके सामने हम लोग दर्शन कर रहे थे रथ यात्रा का, तो वहाँ पर जब चैतन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था, तो जनवरी के महीने में जन्म हुआ था उनका, और जब रथ यात्रा निकली, नहीं शायद फरवरी में जन्म हुआ था, और जब रथ यात्रा निकली
तो उस समय वो जो है बालक थे, 4 महीने के बालक थे। तो अन्नप्राशन जो है जगन्नाथ के प्रसाद से उनका हुआ था। और उस समय रथ यात्रा जो निकली तो 3 दिन तक जगन्नाथ जी ठहरे रहे, 3 दिन तक ठहरे रहे। यानी जब जगन्नाथ जी रथ को रोक लें तो कोई रथ को चाहे जितना भी खींचे वो नहीं खींच सकता। तो जगन्नाथ जी 3 दिन तक रुके रहे थे वहाँ पर। लेकिन सुभद्रा बलदेव तो उसी दिन चले जाते हैं, वो पक्का है उनका। लेकिन जगन्नाथ जी की अपनी चाल है। कभी भक्त सालवेग एक थे जो वृंदावन से आ रहे थे और बड़ी तेज़ी से आ रहे थे कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, पैदल आ रहे थे। तो जगन्नाथ जी ने उनकी कारण जो है अपने रथ को रोक लिया। तो सालवेग का एक अलग जो है समाधि है, उसी रास्ते में है। हाँ, सालवेग जी, वो भी मुसलमान, हाँ मतलब थे, मुसलमान थे, लेकिन बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान जो है ये नहीं देखते कि किसका किस परिवार में जन्म हुआ है। कोई कितना भी नीच परिवार में, कसाई के परिवार में, किसी परिवार में जन्म हो, लेकिन भक्ति से जो है भगवान कहते हैं ये भजंती तो माम भक्त्या मैं ते तेसु चापे, हम जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं मैं उनमें हूँ और वो मेरे हैं। तो इस तरह से भगवान का जो है संबंध होता है भक्ति से। चाहे समाज में उसको चाहे सबसे नीचा माना जाए या कुछ भी माना जाए, राजा हो चाहे भिखारी हो, भगवान को कोई विचार नहीं है। भगवान केवल भक्ति का विचार करते हैं। तो अब जैसे कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी तो वो काफ़ी लेट चले, धीरे धीरे चले अपने, है ना। और फिर ये नियम ये भी है कि अगर रास्ते में सूर्यास्त हो जाएगा तो बलदेव सुभद्रा तो चले जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ जी फिर वहाँ रुके रहेंगे। ठीक है ना। तो अब आज के दिन जाएंगे, आज कल जाएंगे, कल नहीं रथ तो चला जाएगा, पर भगवान गुंडीचा में कल जाएंगे। वो अंदर जाने का बात नहीं, रथ तो वहाँ गुंडीचा के पास, वहाँ पर गुंडीचा मंदिर के पास में रथ खड़े रहेंगे। फिर बाद में तीनों रथ एक बार आने के बाद में शाम तक वहीं पे दर्शन देंगे, अगले दिन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बलदेव सुभद्रा चले जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के साथ ही अंदर जाएंगे। ये नियम है, बलदेव सुभद्रा चले जाते हैं गुंडीचा मंदिर, लेकिन मंदिर के बाहर ही रहते हैं, वो इंतजार करते हैं जगन्नाथ जी का। तो जब जगन्नाथ जी आएंगे तब तीनों जो है मंदिर के अंदर वो प्रवेश करेंगे। आज रात में तीनों रथ रहेंगे, तीनों पर दर्शन होंगे, और रात में पूरे गौड़िये लोग बहुत कीर्तन भी करेंगे रथों के सामने। आज रात में देख सकते हैं हम लोग, पूरा प्रोग्राम होने के बाद में। तो आज दिन में जगन्नाथ जी वहाँ चले जाएंगे, फिर रथ तीनों रथ में रहेंगे। जैसे यहाँ पर कल निकले थे वैसे तीनों रथ वहाँ पर खड़े रहेंगे, वहीं पर खड़े रहेंगे। फिर बाद में अगले दिन जो है तीनों जो है जाएंगे गुंडीचा मंदिर में, अपनी आसन में बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास और समय है। ठीक है, और कोई प्रश्न है हरिदास ठाकुर के बारे में? हरिदास ठाकुर के बारे में कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं?